ग्लासेस में से कोई एक चुनना था, लेकिन एंडर जो भी ग्लास चुनता उसमें चूहा मर ही जाता था। आखिरकार उसने सामने मौजूद दानव पर हमला करने का फैसला किया और उसे हराते ही उसने ये लेवल पार कर लिया। एलाई को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, तो एंडर ने कहा कि एकेडमी उन्हें हिंसक बनाने की कोशिश कर रही है। उधर ग्राफ और एंडरसन भी ये गेम देख रहे थे क्योंकि ये भी एक टेस्ट था, और एंडरसन एंडर के जीतने पर काफी हैरान हुई क्योंकि आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे ये भी साबित हो गया था कि एंडर एक बेहतरीन खिलाड़ी है। इसलिए जल्द ही एंडर को सैलमेंडर आर्मी में भेज दिया गया, जो आज तक कोई भी मुकाबला ना हारने के लिए जानी जाती थी। जब एंडर उनकी टीम में पहुंचा तो उसकी मुलाकात हुई पेट्रा से, जो इस टीम की इकलौती लड़की थी। फिर वो इस टीम के लीडर बॉन्जो से मिला, जो एंडर के आने पर काफी गुस्सा था क्योंकि उसका मानना था कि ये दुबला पतला सा लड़का हमसे बेहतर है क्या, क्यों डाल रहे हो हमारी टीम में। बॉन्जो ने एंडर से सीधे तौर पर कहा कि वो उसे जल्द से जल्द वापस भेज देगा और तब तक कोशिश करना कि किसी के रास्ते में ना आ जाओ तुम। बॉन्जो ने उससे कहा कि बैटल रूम में होने वाले मुकाबले के दौरान जब तक उनकी टीम दुश्मनों के दरवाजे तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो एक कोने में चुपचाप खड़ा रहे। खैर बाद में पेट्रा ने एंडर को बताया कि बैटल रूम प्रैक्टिस के लिए हमेशा खुला रहता है, इसलिए अगर वो चाहे तो वो ट्रेनिंग में उसकी मदद कर सकती है। एंडर राजी हो गया और फिर वो दोनों बैटल रूम में पहुंचे, जहां पेट्रा ने उसे कुछ ट्रिक्स सिखाई जिनसे वो एक बेहतरीन शूटर बन सकता है। लेकिन जब बॉन्जो ने उन दोनों को इकट्ठे कमरे में आता देखा तो वो गुस्से से भर गया और उसने एंडर से कहा कि उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तब एंडर ने उससे कहा कि वो उससे अकेले में बात करना चाहता है, जिसके बाद एंडर ने बॉन्जो से कहा कि ट्रेनिंग के टाइम मैं तेरी हर एक बात मानूंगा, लेकिन बाकी समय में बाप नहीं है तू मेरा, समझा। कुछ समय बाद पहला मैच शुरू हुआ और एंडर बॉन्जो के कहने पर कोने में ही खड़ा रहा, लेकिन जल्द ही उनकी टीम हारने लगी तो एंडर पेट्रा की जान बचाने के लिए कूद पड़ा और फिर उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। पेट्रा ने एंडर को धक्का दिया और वो जमने का नाटक करते हुए गिरने लगा, जिससे उसने 2 बंदूकें चुरा ली और अचानक से दुश्मनों पर जोरदार हमला बोल दिया। आखिरकार सैलमेंडर्स टीम की जीत हुई और उधर ग्राफ एंडर की बहादुरी देखकर बेहद खुश हुआ। फिर लंच के दौरान बाकी सैलमेंडर्स ने एंडर को मुकाबले से दूर रखने के लिए बॉन्जो को सुनाया क्योंकि वो तो बहुत बढ़िया प्लेयर है। बाद में जब एंडर और पेट्रा मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे तो बॉन्जो ने बीच में आकर एंडर को जोरदार मुक्का मारा। बॉन्जो ने एंडर से कहा कि अगर अगली बार मुझे नीचा दिखाया ना तो तुझे जान से मार दूंगा। अगले दिन ग्राफ ने एंडर को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछा कि क्या वो अपनी खुद की टीम बनाकर उसका लीडर बनना चाहेगा। उसकी टीम का नाम होगा ड्रैगन आर्मी। जल्द ही एंडर इसके लिए राजी हो गया। आखिरकार डैप ने एंडर को उसका नया कमरा दिखाया जहां वो अपनी टीम से मिला, जिसमें एलाई, बीन और बर्नार्ड भी शामिल थे। एंडर ने कहा कि वो एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आएंगे और एक टीम की तरह मिलकर काम करेंगे। इसके बाद से एंडर ने अपनी टीम से कड़ी मेहनत करवाई और जल्द ही उनकी टीम तीसरे रैंक पर आ गई। तब एंडरसन ने ग्राफ को याद दिलाया कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं और उन्हें जल्द से जल्द आगे जाने वाली टीम का नाम भेजना होगा। पर ग्राफ इस बात से परेशान था कि ड्रैगन्स अब तक पहले रैंक पर नहीं पहुंचे थे। तब ग्राफ ने ऐसा आइडिया निकाला जो आज तक कभी नहीं हुआ था। उसका कहना था कि वो पहली 3 टीम्स ड्रैगन्स, सैलमेंडर्स और लेपर्ड्स के बीच में मुकाबला करवाएंगे और जो जीतेगा वही आगे जाएगा। उसी पल सभी टीम्स को खबर दे दी गई और हड़बड़ी में तैयार होते हुए एंडर की टीम के एक प्लेयर के पैर में चोट लग गई। अब एंडर ने उसे इलाज के लिए भेज दिया और एक खिलाड़ी कम लेकर भी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। मगर खुशकिस्मती से ग्राफ ने उस लड़के की जगह पेट्रा को एंडर की टीम में भेज दिया। अब एंडर ने सबसे पहले एक लड़के को पेट्रा की ढाल बनाकर भेज दिया ताकि वो अपनी बेहतरीन निशानेबाजी से दरवाजे पर मौजूद योद्धाओं का सफाया कर सके। इसके बाद उसने बीन की कमर पर रस्सी बांधकर उसे पूरे कमरे का मुआयना करने भेजा। इससे मिलने वाली जानकारी की मदद से एंडर ने आगे का प्लान बनाया। फिर उसकी पूरी टीम ने एलाई के चारों ओर गोला बनाया और वो सीधा दुश्मनों के दरवाजे तक पहुंचे। आखिरकार वो मुकाबला जीत चुके थे। गेम के बाद बॉन्जो ने शावर में जाकर एंडर को मुकाबले के लिए ललकारा। एंडर को वैसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उसके पास अपना बचाव करने के लिए कोई दूसरा चारा नहीं था। इस दौरान एंडर ने गलती से बॉन्जो को इतनी जोर से धक्का दे दिया कि वो जमीन से टकराकर बेहोश हो गया। अब बॉन्जो को जल्द से जल्द सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एंडरसन और पेट्रा एंडर को हौसला दे रहे थे। पर तभी ग्राफ एंडर को अकेले में बात करने ले गया। ग्राफ ने कहा कि बॉन्जो जिंदा बच जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन एंडर को उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं था। तब ग्राफ ने कहा कि सर्जरी के बाद बॉन्जो को रिकवरी के लिए धरती पर वापस भेज दिया जाएगा।
इस पर एंडर ने कहा कि वो भी धरती पर वापस जाकर अपनी बहन से मिलना चाहता है, पर ग्राफ ने उसे प्रोग्राम बीच में छोड़कर